हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगा। जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए। आप इसे एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके ढेर सारे कमेंट्स के लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें आप लोग। माँ महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। आपके जीवन से सारी नकारात्मकता दूर हो जाए। एंजल्स, डिवाइन से मैं यही प्रे करती हूँ आप लोग बहुत बहुत खुश रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं कि क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स की एनर्जी बताइए कि क्या एनर्जी है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। You are good enough. Okay. Have faith in your dreams. Okay. A time for healing. It is time to release negativity. Don't let pride get in your way. Show the world the real you. Okay. चलिए देखते हैं कि क्या है आपकी करंट एनर्जी। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में आप किसी नेगेटिविटी से गुजरे हैं, किसी ने आपके ऊपर स्पेल वगैरह किया था, या कोई भी नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में, कोई नेगेटिव चीज़ें हुई हैं जहाँ कहीं आपको थोड़ा सा आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। ये रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकता है। रिलेशनशिप में कोई नेगेटिविटी आई है, या फिर आपके जॉब करियर में कुछ ऐसा हुआ है। आपके हेल्थ में, हेल्थ इश्यूज़ में आपको कोई नेगेटिव रिजल्ट्स मिले हैं। कोई डिजीज़ डायग्नोस हुआ है आपका, जिससे आप काफ़ी परेशान हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। या फैमिली मेम्बर्स में कोई ऐसा है। तो अगर आपके ज़िंदगी में काफ़ी नेगेटिव लोग रहे हैं, नेगेटिविटी रही है, आपके थॉट काफ़ी नेगेटिव हुए हैं अगर, तो यहाँ पे ये टाइम आपके हीलिंग करने का है। आपको यहाँ पे बोल रहे हैं, यूनिवर्स के द्वारा आपको एक बहुत बड़ा मैसेज दिया जा रहा है कि आपका ये समय हीलिंग करने का है। आपको हील होना है, क्योंकि ये नेगेटिविटी तभी आपकी ज़िंदगी से जाएगी जब आप खुद को हील करेंगे, और इसके बाद ही आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आप एक कदम बढ़ाएंगे ना, तो आपको पॉजिटिविटी तभी महसूस हो जाएगी, तभी महसूस होगी जब आप हील होंगे। अगर आप हील नहीं हुए रहेंगे तो बार बार आपको वही नेगेटिव थॉट, वही नेगेटिविटी, आपको कन्फ्यूज़न में रहेंगे, कहीं फिर ना आपके साथ कुछ नेगेटिव हो जाए। कुछ भी अगर आपके साथ नेगेटिव हुआ है ना, तो ये हील होने का टाइम है आपके। ठीक है, आप जैसे हैं जो हैं। अगर आपकी फिजिक बहुत अच्छी नहीं है, कॉम्प्लेक्शन आपका डार्क है, हाइट आपकी अच्छी नहीं है, जो भी है, आप ना जो रियल है वही शो करें। कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि डिवाइन आपसे वैसे ही बहुत प्यार करते हैं। नेचुरल जैसे आप हैं वैसे ही खुद को प्रेजेंट कीजिए किसी के भी सामने। किसी के लिए आपको बनावटी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। जो बनावटी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं ना, वहाँ रियलिटी नहीं होती है। बस ये बात आप हमेशा याद रखना। आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, नेचर ने आपको जैसा भी बनाया है, ईश्वर आपसे प्यार करते हैं, डिवाइन आपसे प्यार करते हैं। इंसानों का क्या, वो तो कभी भी धोखा देते हैं। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आपको कभी नहीं गिरने देना है। जब आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे
सेल्फ रिस्पेक्ट को आप महत्व देंगे तो लोग भी आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराने की कोशिश नहीं करेंगे, आपसे दूर रहेंगे, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे वार नहीं करेंगे। आप अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो दुनिया में कोई नहीं आपकी इज्जत करेगा। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे सुख की हो, दुख की हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आपको खुद को गिराना नहीं है, खुद को इज्जत देना है। अपनी पीठ आप खुद थपथपा सकते हैं, खुद को शाबाशी दे सकते हैं कि आपने अगर जन्म लिया है, ज़िंदगी आपको मिली है ना, तो उसमें सुख और दुख दोनों ही हैं। ऐसा नहीं है कि खाली सुख। कोई भी इंसान कितना भी हंस के बहुत अपने आप को सुखी शो करे, पर यह गलत है, ये झूठ है। हर चीज़, हर इंसान के ज़िंदगी में ये दोनों चीज़ें होती है। अगर पॉजिटिव है तो वहाँ पे नेगेटिव ज़रूर होगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव ज़रूर होगा। एक जैसा समय कभी नहीं रहता। इसीलिए किसी की बाहर की हंसी देख के ये नहीं कभी खुद को ब्लेम करना है कि भाई मेरी ज़िंदगी तो अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है। कोई शो करता है, कोई नहीं करता है। तो खुद की रिस्पेक्ट करें, दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। आपने जो सपने अपनी ज़िंदगी में देखे, जो पूरा करना चाहते हैं, जो ड्रीम है आपका, जो आप बहुत मेहनत आपने किया, कुछ पूरे हुए, कुछ अधूरे रह गए, तो उन ड्रीम्स पे आपको फेथ करना है। वो ये समय है आपका ड्रीम पूरा होने का। कोई भी आपका ज़िंदगी में नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, खुद को हील करना है। हील आप जितना अपने आप को करेंगे, आपकी ज़िंदगी में आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, पॉजिटिविटी उतना ही आएगी आपकी ज़िंदगी में। आप जैसे हैं ना, वैसे ही आप बहुत अच्छे हैं, वैसे ही ईश्वर ने आपको बनाया है और वैसे ही एक्सेप्ट किया है। किसी इंसान के लिए आप खुद को मत बदलिए, जैसे हैं वैसे ही रहिए। वही इंसान जिनके लिए आप खुद को बदलते हैं ना, वही एक दिन ठोकर मारते हैं। इसीलिए जो हैं जैसे हैं, जिसे आना हो आए, जिसे जाना हो जाए, ऐसे आप इस तरह के अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में रहिए। किसी के लिए आपका जो नेचुरल स्वभाव है, जो नेचर है आपका, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही बहुत अच्छे हैं। ईश्वर, डिवाइन एंजल्स आपको बहुत प्यार करते हैं। बहुत बड़े बड़े सपने हैं आपके, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और हर इंसान के ही होते हैं। कुछ बाकी रह गए, कुछ पूरे हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं जिसके कारण आपकी ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल्स खड़े हुए हैं। कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में ज़रूर है जिसका राशि यहाँ पे मुझे निकल के आ रहा है कि यहाँ पे वो कैंसेरियन हो सकता है, कर्क राशि उसकी हो सकती है, ये आपका पार्टनर हो सकता है। जहाँ पे और आपकी यहाँ पे कुंभ राशि हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे निकल के आ रहा है। या फिर आपके पार्टनर की कुंभ राशि हो सकती है, आपकी कैंसर यानी कर्क राशि हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो आपको एक रिलीफ मिलेगा ना, थोड़ा सा आप होल्ड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी आप हील करेंगे, खुद को करना ही है आपको। बिना हीलिंग के आप एक भी कदम आगे मत बढ़ाइए अपने ड्रीम्स के तरफ, वरना वहाँ पे ऑब्स्टिकल्स आ जाएंगे। वो समय आपका ख़राब होगा, वो चीज़ें ख़राब होंगी। खुद को थोड़ा होल्ड कीजिए। अगर आप किसी अभी प्रॉब्लम से निकले हैं, किसी नेगेटिविटी से निकले हैं, तो पहले उसको रिलीज़ कीजिए। आगे रास्ता आपके लिए खुद ही खुला हुआ है ना। तो यहाँ पे बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं जिनके बारे में आप कभी सोचते थे। कोई आपका दोस्त है, कोई आपके घर में है, रिलेटिव्स में, जिनकी बहुत अच्छी जॉब है। शायद आपकी भी ऐसी कामना रही हो कि मुझे भी ऐसी जॉब मिले, तो ये भी आपका मुझे पूरा होता दिख रहा है। आपको ऑफ़र आ सकता है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपने अगर कहीं अपना अप्लाई कर रखा है तो आपको जॉब, बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। कहीं कंपटीशन में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वहाँ भी आपकी ये विश पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। उस एग्ज़ाम में आप पास कर सकते हैं बहुत अच्छे नंबर से। तो
यहाँ पे सबसे ज़्यादा ना कोई एक बिच्छू जैसी एनर्जी है आपके लाइफ में, हर जगह उसकी एक ही कामना रहती है कि कहाँ, देखिए इसी की वजह से किसी की नेगेटिविटी है आपके ऊपर, कोई मैनिफेस्ट करता है आपके लिए नेगेटिविटी, कोई बिच्छू जैसा है जो हमेशा डंक मारने वाला इंसान हो सकता है। तो आप देखिएगा कौन है और आपको थोड़ा बच के रहना है इनसे। कोई भी आप अपना करियर में कोई आप करियर इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसमें हो सकता है आप कोई बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहे हो, कहीं करियर में आपका नई जॉब लग रही है, आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एक इंसान कोई है ऐसा जो कभी भी आपका अच्छा नहीं चाहता, तो आप उन्हें पहले रिवील मत कीजिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या करने आप जा रहे हैं, क्या प्रमोशन आपको मिली है या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। अपने किसी चीज़ को रिवील मत करिए, जब हो जाएगा उसके बाद तो पता ही चलना है। पहले ही कोई टांग ना अड़ाए, आपका काम हो जाए, मैं इसलिए कह रही हूँ, ठीक है। तो आपकी एनर्जी अच्छी है, थोड़ी सी नेगेटिविटी है उसे आप रिलीज़ कर दीजिए ताकि आपके आगे के रास्ते खुल जाएं, ठीक है। अगर ये रिलेशनशिप है ना, तो रिलेशनशिप अगर आपका टूटा है या ब्रेकअप हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो वहाँ पे आपको उन चीज़ों को पहले खुद को हील करना है। इसके बाद अपनी ज़िंदगी में कोई नई कामयाबी, नई चीज़ें अगर आपकी ज़िंदगी में, उसे एंट्री तब देना है, पहले आप हील हो जाइए, ठीक है। तो चलिए, आपकी एनर्जी तो बहुत अच्छी है। यहाँ पे देखते हैं अब कार्ड से क्या आता है निकल के। एक और मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा डाउनलोड आ रहा है यहाँ पे कि आप एक बहुत ग्रेट मैनिफेस्टर हो सकते हैं। जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करेंगे ना, वो चीज़ें आपको मिलेंगी। अब आपकी एनर्जी, जैसे आप खुद को हील करेंगे ना, बहुत अच्छी एनर्जी में आप जाने वाले हैं, जो भी आप चाहेंगे, क्योंकि आपका बेस्ट पीरियड, बेस्ट टाइम आपका आने वाला है। यहाँ पे सिर्फ एक ही आपको गाइडेंस है, थोड़ा रुकिए, हील कीजिए खुद को, थोड़ा समय दीजिए, उसके बाद आगे कदम बढ़ाइए, ठीक है। आज के जो डाउनलोड्स हैं ना, वो इस तरह से हैं कि खबर नहीं किसी को आप कौन हैं, आपकी मौन बद्दुआओं के हिसाब का खाता ओवरफ्लो हो चुका है। आप मौन हैं। जो इंसान तड़पाया जाता है, मौन हो जाता है, किसी को जवाब नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके दिल से कोई एनर्जी नहीं रिलीज़ हो रही होती है। बिल्कुल नेगेटिविटी रिलीज़ होती ही होती है। कोई आपको बार बार डंक मार रहा है और आपको पीड़ा हो रही है, आपको तकलीफ़ हो रही है, आप मुंह से भले ना बोले, लेकिन आपके दिल से उसके लिए कभी भी अच्छा नहीं निकलेगा। तो मुझे ये एनर्जी आ रही है और धमाके के साथ ये जो आपका हिसाब का खाता है बद्दुआओं के, ये खुल चुका है। अब जिसके लिए आपके दिल से बद्दुआएं निकल रही ना, उनका क्या हाल होने वाला है, उन्होंने आपके साथ क्या किया है, हम देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के साथ शत्रुओं ने ऐसा क्या किया है कि उनके दिल की बद्दुआओं का खाता ओवरफ्लो हो चुका है और पूरी धमाके से वो खुल चुका है। देखते हैं, प्लीज़ बताइए, दोनों के बारे में बताइए, व्यूअर्स के साथ क्या हुआ और इनके साथ क्या होने वाला है। इन्होंने अपने कर्मा बहुत ज़्यादा क्रिएट कर लिए हैं शत्रुओं ने, तो इनको क्या ऐसा चीज़ें इनके ज़िंदगी में आने वाली हैं जो इन्हें बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट करने वाली। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, जस्टिस आप खुद देख सकते हैं, यानी कि ये जो बद्दुआओं का खाता ओवरफ्लो हो गया है ना, तो आपको आपकी ज़िंदगी में देखिए बहुत जस्टिस का कार्ड आ रहा आजकल। जिसके ज़िंदगी में जस्टिस मिल रहा है ना, आप लोग लिखिए। इस बीच बहुत लोग लिख भी रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि मैम हमें जस्टिस मिला है। तो और भी जिनको जस्टिस मिलता जाए ना, तो आप लोग लिखते जाइए, ताकि मुझे भी पता चले ना कि किन के जीवन में जस्टिस आ रहा। मुझे भी बहुत खुशी होती है कि आप लोग इतने लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं जस्टिस का, तो मुझे भी पता चले। तो अभी तो काफ़ी लोग लिख रहे हैं कि मैम मेरे साथ जस्टिस हुआ है, तो आगे भी जिनके साथ होता जाएगा आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द चैरियट, द मजिशियन। तो मैंने पहले ही बोला आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो सकते हैं। जैसे ही आप खुद को हील करेंगे ना, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ने वाली है और बढ़ेगी, क्योंकि ये आपके जस्टिस का टाइम है। बहुत लोग को मिल रहा है जस्टिस। तो देखिए, और यहाँ पे है बॉटम ऑफ डेक में 4 ऑफ कप्स, ओके। तो अब हम करते हैं रीडिंग। आपकी मौन बद्दुआ, मौन, ठीक है, क्यों मौन बद्दुआ है? क्या आप लड़ नहीं सकते थे? क्या आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते थे? उसका कारण क्या है? आपने मौन रहा, आप मौन रखे रहे, आपने बोला नहीं किसी को कुछ। बहुत सारे पीड़ाओं से आप गुजरते रहे, लेकिन आपने मौन क्यों धारण किया? इसलिए धारण किया कि आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हैं, बहुत बड़े। जो आप मैनिफेस्ट करेंगे ना, वो चीज़ें होती हुई नज़र आनी ही आनी है। क्यों? क्योंकि ये आपकी ऊर्जा बैलेंस है। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे ना, उस इंसान के लिए, किसी एक इंसान के लिए जो भी आप चाहेंगे वो चीज़ें हो जाएंगी। इसीलिए आपने उस कड़वे घूंट को पी लिया। आप एक शिव भक्त हैं। एंजल्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। शिव भगवान की आपके ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। एक आप अपने आप को जिम्मेदार इंसान समझते हैं, एक स्पिरिचुअल बीइंग खुद को समझते हैं कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ईश्वर ने अगर आपको चुना है तो आप किसी के लिए बुरी बद्दुआ नहीं मांग सकते। इसीलिए आपने मौन धारण किया हुआ है। लेकिन आपका दिल जो है, उसमें जो तकलीफ़ें आप सहन कर रहे हैं, आप पत्थर के तो नहीं हो सकते ना, तो उसमें जो आप तकलीफ़ें सहन कर रहे हैं, वो आपके एक एक जो पीड़ाएं आपको मिल रही हैं, तो आप भले ना अपने मुंह से कुछ बोले, लेकिन वो आपका दिल बद्दुआ दे रहा है इन लोगों को जिन्होंने आपको इतना सताया। और आपके यहाँ पे शिव शक्ति एनर्जी यहाँ पे बैलेंस हो रही है। ईश्वर ने आपको एक बहुत बड़ी ताकत और दी है, बड़ा गिफ्ट आपको मिला है, स्पिरिचुअल गिफ्ट है ये, कि पहले आप लोगों को नहीं पहचान पाते थे, नहीं परख पाते थे, बहुत सीधे भोलेनाथ के भोले बच्चे ऐसे थे आप। वहाँ आपका बड़ा फ़ायदा उठाया गया है। लेकिन यहाँ पे 2 बड़े गिफ्ट्स अब आपके अनलॉक हो रहे हैं। सबसे पहला गिफ्ट है कि आपके आसपास कहाँ नेगेटिविटी है, कहाँ पॉजिटिविटी है, इसकी जानकारी आपको पूरी मिल रही है। कौन नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव है, कौन बहरूपिया है, कौन आपके लिए अच्छा, ये चीज़ों का आपको ज्ञान यहाँ पे हो रहा है। और ये भोलेनाथ की कृपा है, क्योंकि आप बहुत भोले हैं, बड़ा आपका फ़ायदा उठाया गया है। दूसरा गिफ्ट जो आपको मिला है, बहुत बड़े मैनिफेस्टर आप हैं। इसीलिए आपके साथ किसी ने कितना भी बुरा किया है ना, आपने उसे अपने जबान से बद्दुआ नहीं दी है। ये मौन बद्दुआ है, मौन। आपने मौन धारण कर लिया है। आपको ये डर है कहीं आपने मुख से कुछ गलत चीज़ आपके निकल गई और वो मैनिफेस्ट हो गई, और आपके ही सामने किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप वो नहीं चाहते। आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं। यही होता है एक आम इंसान में और एक जागृत इंसान में, स्पिरिचुअल बीइंग में, यही बहुत बड़ा अंतर होता है। आपको जो कुछ भी मिला, अच्छाई बुराई दुख तकलीफ़ें, आपने सब कुछ यहाँ पे देखिए समर्पण कर दिया है, ईश्वर के ऊपर अर्पित कर दिया कि आप जो सही समझो वो मेरे लिए ठीक है। लेकिन दिल ने आपके जो घायल हुआ पड़ा था, तो आह तो निकलेगी ही ना, तो बड़ी दूर तक जाएगी। इतना आसान नहीं है किसी को इतना तड़पा के, इतना परेशान करके कोई बच जाए, भले आप मुख से कुछ ना बोले। तो ये जो मौन का खाता है ना, ये ओवरफ्लो हो चुका है और धमाके के साथ फट चुका है। अब आपके शत्रुओं का, जिन्होंने आपको परेशान किया, दुखी किया, उनका क्या हाल होने वाला है। ये जस्टिस भी आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि ईश्वर जानते हैं आप अपने मुख से किसी के लिए बद्दुआ नहीं निकालेंगे, लेकिन आपके दिल की
जो दर्द है, दिल में जो पीड़ा है, वो चीज़ें ईश्वर तक पहुंच रही, इसलिए आपकी ज़िंदगी में जस्टिस है, बहुत बड़ा जस्टिस। यहाँ पे देखिए, आपको किसी ने अपना बना के, प्यार से, गिफ्ट ऑफ़र करके, कुछ ऑफ़र करके, बहुत अच्छा सा आपकी ज़िंदगी में एक अपना रुतबा बना के, एक बहुत अच्छा इंसान बन के किसी ने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है। इस धोखे से उबरने में आपके ईश्वर ने, एंजल्स ने, यहाँ पे भोलेनाथ की एनर्जी है। आप जैसे भोले को यहाँ पे भोले ने ही संभाला है। उन्होंने आपको बहुत यहाँ पे एक आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। इतनी तकलीफ़ों के बाद आज भी आप अपनी ज़िंदगी में मौन हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आपके हर एक पल पल की रक्षा यहाँ पे एंजल्स, भोलेनाथ, ये दोनों की एनर्जी यहाँ पे निकल के आ गई है। किसी ने ना आपके साथ बहुत लॉयल्टी दिखा के आपको धोखा दिया है और अभी भी उसकी नीयत सही नहीं है। तो उसे ऐसा लगता है कि आप अभी भी जो आप बोलते नहीं ना किसी को, किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करते, किसी से बोलते नहीं, मौन आप रहते हैं, इसको ऐसा लगता है ना आप डरपोक हैं। बड़े कम में आपको ये आंक रहा है, इसे लगता है बहुत डरपोक हैं आप। ये इसकी गलत फहमी बहुत जल्द दूर होने वाली है। बहुत तगड़ा थप्पड़ इसको लगने वाला है जिसने आपको इतनी पीड़ा पहुंचाई है। आपका हर रिलेशन से ना एक विश्वास ही उठ गया है, क्योंकि देखिए जो डिवाइन चाइल्ड्स होते हैं ना, शिव जी के भक्त होते हैं बहुत ज़्यादा। भोले इंसान जो होते हैं ना, वह हर किसी की बात को सच ही मान लेते हैं। जो लोग चालाक लोग, चतुर लोमड़ियों के तरह जो लोग हैं ना, गलत बातें करके उनका फ़ायदा उठाते हैं ना, फिर उनका दिल जब टूटता है वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, चाहे ईश्वर भी उतर के आ जाए, ऐसा भरोसा उनका टूटता है। दुखी, बहुत ज़्यादा दुखी। आप नेचर में जाके बैठते होंगे ना, किसी पार्क में या पेड़ के पास कहीं टहलने जाते होंगे, वहाँ आपका दुख जो है ना, आपकी पीड़ा, वो नेचर भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है वो नेचर भी फील कर पा रही है। और नेचर आपको खुश करने के लिए ना कुछ कुछ चीज़ें आपके साथ, बहुत सुंदर सुंदर पंछी आपके आसपास आके बैठते होंगे। नेचर आपको ना नर्चर करने की कोशिश कर रही है, किसी तरह आपका दुख कम हो। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक मुझे दिख रहा है आपका। इन शत्रुओं के साथ क्या होने वाला है, आपके मौन बद्दुआओं का खाता जो फुल हो गया है, ओवरफ्लो हो गया है, तो अब इनकी ज़िंदगी का ये हाल होने वाला है। इनकी ज़िंदगी में ना बहुत बड़ा जस्टिस है। इन्हें कोई ऐसी बीमारी पकड़ सकती है। आपका दिल दुखी है ना, तो आपके दिल से आहें निकल रही हैं, दर्द निकल रहा है, वो दर्द जा रहा है यूनिवर्स में, मैनिफेस्ट हो रहा है। तो अब इनकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव आ रहा है, जस्टिस आपको ईश्वर आपके अकॉर्डिंग ही देंगे, अपने हिसाब से नहीं जस्टिस देंगे। जितनी तगड़ी आपकी पेन रिलीज़ हो रहा है आपके अंदर से, उतना ही तगड़ा इन्हें दंड मिलेगा। अब आप देख सकते हैं ईश्वर आपके हिसाब से दंड देंगे। आपके रिश्तों का खून हुआ है, आपके दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया गया है। खून यानी कि सच का खून नहीं, अब वो खून तो दिखेगा नहीं, लेकिन खून जितना भी आपका बहाया गया है, जितना भी आपके थॉट में जितनी भी पीड़ा है, वो पीड़ा यहाँ पे बहते हुए दिख रहा है। तो ये दर्द, ऐसा ही दर्द इन्हें वापस मिलने वाला है। इन्हें कोई ऐसी बीमारी हो सकती है, कोई ब्लड रिलेटेड इन्हें प्रॉब्लम आ सकती है, और यहाँ पे ये एक ऐसी बीमारी हो सकती है जो डायग्नोस होने में भी बहुत टाइम लग जाए। जब तक ये डायग्नोस हो तब तक इनके जाने का टाइम हो जाए। ये एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है। आपके आसपास कोई है ऐसा तो आप देख सकते हैं। ये अपने ऐसी बीमारी में ये एक कैद हो जाने वाले हैं, आइसोलेशन में जाने वाले हैं, जहाँ बंध जाने वाले हैं। जो बहुत ज़्यादा उछल कूद मचाने वाले थे ना आपकी ज़िंदगी में, वो अब अपनी बीमारी के कारण एक जगह कहीं एक कमरे में आइसोलेट होने वाले हैं, क्योंकि इतनी ताकत ही नहीं रही कि बाहर जाके अब जाके किसी को खंजर मार सके, किसी को धोखा दे सके।
किसी भोले इंसान को तड़पा सके, परेशान कर सके, उस लायक ही नहीं बचेंगे। ये जहाँ भी रहेंगे वहाँ अकेला एकांत ही इन्हें फील होने वाला है जो इन्होंने आपको दिया। लेकिन अंतर यही है कि इनको ना बॉडी पेन के साथ ये सब कुछ मिलने वाला है। हर पल ये ना इन्हें मौत का खौफ रहेगा, डरते रहेंगे कब ना मौत इन्हें दबोच ले, क्योंकि डायग्नोस होने में ही इतना टाइम लगेगा कि इनका जाने का टाइम आ जाएगा। ऐसी इनको कोई बीमारी हो सकती है, या फिर यहाँ पे मुझे कोई एक्सीडेंट भी दिख रहा है। हो सकता है कि जहाँ इनका काफ़ी ब्लड लॉस हो और काफ़ी प्रॉब्लम में ये पड़े। और एक बात ये है कि यहाँ पे आपके जो बद्दुआएं इन्हें लगी हैं, यूनिवर्स में गई हैं और इनके ऊपर जो जाके गिरी हैं, इनका जॉब अगर था तो वो जॉब इनका छूट जाएगा या छूट गया होगा। ये ढूंढते थक जाएंगे, इन्हें जॉब नहीं मिलेगी। इनके करियर में बहुत बड़ा डाउनफॉल मुझे दिख रहा है। ये अपने रोजी रोटी के लिए कहीं बाहर जाएंगे, तब जाके इनका, और वहाँ बाहर जाके भी इन्हें निराश लौटना पड़ेगा। इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जहाँ इन्हें जॉब के लिए परेशान होना पड़ेगा, या अगर इनका बिजनेस है तो बहुत बड़ा डाउनफॉल है। ये ऐसा लगेगा इन्हें ना कि इनका हाथ पांव किसी ने बांध दिया है, ये कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। जहाँ से ये अगर इनकी शॉप है, जहाँ से ये शॉप के लिए सामान लाते हैं ना, वो लोग इनको इनकार करने वाले हैं, इन्हें नहीं दे पाएंगे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, ये पैसे, क्योंकि जब कोई जॉब नहीं है, करियर इनका डाउनफॉल में जा रहा है, पैसे कहाँ से आएंगे? तो डाउन पेमेंट भी देने के लिए शायद इनके पास पैसे ना हो, और इनके बिजनेस में बहुत बड़ा डाउनफॉल मुझे दिख रहा है। जहाँ इनके अच्छे टर्म्स थे वहाँ पे मुझे टर्म गड़बड़ होते दिख रहे हैं। यानी हर एक जो आपके संकल्प रोए हैं, जो आपके संकल्पों का खून बहा है, इनसे हर एक संकल्प का हिसाब यहाँ पे लिया जाएगा, क्योंकि ये मौन आपकी बद्दुआ है, मौन बद्दुआ। ये कोई नहीं जानता कि आपके दिल से क्या क्या पीड़ा निकली है। ये इन्हें जब मिलेगा उसका रिजल्ट ना, तो ही लोग जान सकेंगे कि ये क्या हुआ है इनके साथ। जहाँ जीत का परचम लहरा रहे थे, वहाँ अब इनकी हार ही हार होगी। हर जगह लोग इनसे ना बड़ा बुरा बिहेव करने वाले हैं, और इनफैक्ट यहाँ पे एंजल्स भी इनके साथ, इनको बहुत सारे दंड इनको एंजल से भी मिलने वाले हैं। ये भोलेनाथ के भेजे हुए इनके दूत हैं, जो एक एक आपके जो मौन बद्दुआएं निकल रही हैं आपके दिल से, उसका बदला लेने। आप ये मत सोचिए नेगेटिव वे में कि आप कोई बद्दुआ दे रहे हैं, नहीं। जो आपके दिल की पीड़ा जो यहाँ यूनिवर्स में जा रही है, उसका बदला ये एंजल्स भी लेने वाले हैं इनसे अच्छी तरीके से। इनकी हर जीत को हार में, अब क्योंकि इसीलिए इनका कोई काम नहीं बनेगा, हर जीत को हार में बदलने वाले हैं। ये जहाँ भी जाएंगे लोग इनसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। यहाँ पे ये, क्योंकि आप मैनिफेस्टर हैं बहुत बड़े, इसीलिए सिर्फ आप जो मुंह से बोल रहे हैं वो नहीं, जो दिल से निकल रहा वो भी मैनिफेस्ट हो रहा। तो दिल से आपके निकल क्या रहा है? दुख, पीड़ा, एंजाइटी, डिप्रेशन, यही निकल रहा है। तो यही चीज़ें देखने को मिल रही हैं बड़े लेवल पे बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। और जिन्होंने आपको पीड़ा दिया उनके ज़िंदगी में भी वही चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। बहुत आप ना, किसी को पता ही नहीं है कि आप कौन हैं। यहाँ पे भोलेनाथ आपके ना एनर्जी को, आपके जीवन को प्रोटेक्ट करने वाले ईश्वर हैं। इसीलिए इन ईश्वर के, आप बहुत भोले हैं, इसीलिए ईश्वर ने अपने दूतों को भेजा है आपकी सुरक्षा करने के लिए, और वो स्वयं भी हैं। और देखिए कितना बड़ा उन्होंने न्याय करने का ना सारा भार आपको ही दिया है। आपकी जो मौन बद्दुआ है, जो भी वो निकल रही है दिल से, वही चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। और वही चीज़ इन, ये जो शत्रु हैं आपके, जिन्होंने आपको ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में फैलाई है नेगेटिविटी, उनको वही चीज़ें मिल रही हैं। तो हम थोड़े से एंजल्स के मैसेजेस भी लेंगे कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं।
डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये जो बहुत सारी पीड़ाएं निकल रही हैं, और क्या कोई रिजल्ट आ सकता है। एक कार्ड गिरा है जिसमें सॉरी लिखा हुआ है। ये जो इंसान जो भुगतेगा ना आपके दिल की पीड़ाओं का जो रिजल्ट इसको मिलने वाला है, ये दिल ही दिल में आपसे सॉरी बोलने वाला है। सामने से तो नहीं बोलेगा, लेकिन दिल ही दिल में बोलेगा। बहुत इसे अफसोस होने वाला है, क्योंकि जस्टिस इसके आपकी ज़िंदगी में आपको जस्टिस मिल रहा है। तो ईश्वर ने आपके पीड़ाओं का जो दर्द है, दुख है, वो आपके ऊपर छोड़ा है कि जो भी आपके दिल से निकलेगा वो आपके शत्रु को वही चीज़ें देंगे, मिलेगी वही चीज़। तो वो सॉरी का एहसास कर सकता है जिसने आपको परेशान किया, रुलाया, बहुत उसको अफसोस होने वाला है। Someone wants to make you infamous, तो इन्होंने आपको आपकी ज़िंदगी में इनफेमस करने के लिए बहुत सारी तरकीबें लगाई कि कैसे आपको इनफेमस किया जाए, कैसे आपको बदनाम किया जाए, ये भी किया हो सकता है। तो एंजल्स प्लीज़ जो मैसेज रह गया और दीजिए। सेव एनर्जी, एनर्जी वैम्पायर, इन्होंने पास्ट में आपकी बहुत एनर्जी को ड्रेन किया है। एनर्जी वैम्पायर्स हैं ये जो लोग भी हैं, तो इसका भी पूरा हिसाब इनसे लिया जाएगा। इनकी एनर्जी को भी ऐसे ही ड्रेन किया जाएगा। कोई एनर्जी वैम्पायर इनकी ज़िंदगी में आके इनको बुरी तरीके से ड्रेन करने वाला है। और कोई मैसेज रह गया तो प्लीज़ दीजिए एंजल्स। गो बीच साइड एंड ग्रीनरी, तो आपको पानी के किनारे रहने के लिए बोला जा रहा है और ग्रीनरी में रहने के लिए बोला जा रहा है, ताकि आपकी हीलिंग हो सके। आप हील जब होंगे ना, आपके सारे रास्ते खुलेंगे, बहुत अच्छे, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। ईश्वर आपको नर्चर खुद करना चाहते कि जल्दी से जल्दी आप हील हो जाएं और आपकी ज़िंदगी में बैलेंस योर चक्रास, तो आपके चक्रास ओपन हो रहे, उन्हें बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। योगा मेडिटेशन आपको करना है। जो चक्रास आपके ब्लॉक हैं, चक्रा मेडिटेशन आपको करना है, तब आपके चक्रा ब्लॉक बैलेंस होंगे और आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आएगी। आप बहुत जल्दी हील हो जाएंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आपका मणिपुरा चक्रा यहाँ पे काफ़ी डिसबैलेंस हो गया है, क्योंकि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे यहाँ पे चोट पहुँचाई गई है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका लो हुआ है। आप अपने मणिपुरा चक्रा को जब बैलेंस करेंगे, आप में फिर से वही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए और क्या बताना चाहते हैं। बिट्रेयल, आपको बिट्रेयल किया गया है, इसी के कारण किसी को एहसास हो रहा है। ये इंसान आपको सॉरी बोलना चाहता है और उसे भी कहीं ना कहीं से बिट्रेयल मिल रहा है, इसी के कारण उसे एहसास दिलाया जा रहा है, एहसास हो रहा है। लेकिन जो कर्मा इसने बना लिया आपके साथ, उसको तो टाला नहीं जा सकता यहाँ पे, है ना। डिवाइन फेमिनाइन, बस सारे क्वेश्चन का जवाब यहीं पे मिल गया कि आप कोई डिवाइन फेमिनाइन है, दिव्य ऊर्जा है आपके साथ, जिसके साथ ये सारी नाइंसाफियाँ हुई हैं। तो इस ऊर्जा से, इस डिवाइन एनर्जी से, इसीलिए तो मौन बद्दुआ है, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन है, तो आप किसी को बद्दुआ नहीं दे सकते। पर दिल का जो दर्द है वो कहा जाएगा, वो यूनिवर्स में जा रहा, और यूनिवर्स ने फैसला आपके हाथ में छोड़ा है कि जो भी आपके अंदर से एनर्जी निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी, वही आपके शत्रुओं को दंड भोगना पड़ेगा। भोलेनाथ जी ने ये आपके लिए बहुत बड़ा आपके शत्रुओं को दंड देने के लिए आपको चुना है। बहुत अच्छी एनर्जी है। तो अब मैं आपको इनके कुछ एज बता देती हूँ, एज क्या हो सकती है। सबसे पहले 44 एज यहाँ पे मुझे दिख रही है, जिनकी भी है 44, 63 जिन्होंने आपको परेशान किया, 66 है यहाँ पे, 55 भी है। तो ये एज आपकी हो सकती है, इनकी हो सकती है। कुछ नंबर से यहाँ पे हैं 2 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में मुझे लग रहा है
इम्पॉर्टेंट जो हो सकता है वो 3 नंबर है। 3 की एनर्जी है, 3333333 आप देख रहे हो सकते हैं। स्पिरिचुअल पर्सन है आप, 7 की एनर्जी मुझे आ रही है, 7 की भी, लेकिन 3 नंबर आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है। 3 लकी नंबर हो सकता है। 3 सालों से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, अब जस्टिस का समय आ चुका है। 3 महीने से हो सकता है ये चीज़ें चल रही हैं। 3rd मंथ, मार्च का मंथ आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आप देखिएगा एनर्जी कैसे आपको मैच कर रही है। अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बता देती हूँ। नेम इनिशियल्स में है सबसे पहले जी, गौतम, गौरी, कुछ भी हो सकता है, R, S, M, T, B, Y। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं। आप देखिएगा ये आपके और आपके शत्रुओं के किसी के भी नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है। तो यही थी आज की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।